हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के नए एपिसोड में। मैं अंकित स्टो। दोस्तों, इल्यूजन हम सभी के जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। भ्रम जो हमको डाइवर्ट करता है, हम जो भी करना चाहते हैं उससे हमको अलग ले जाता है, हमको मंजिल कहीं और दिखाता है। और उसी क्रम में आप राहु का जो इल्यूजन है, दिस इज अ लॉर्ड ऑफ इल्यूजन, कि आपको किसी खास पर्टिकुलर चीज का इल्यूजन होगा जब आपका राहु कहां कहां पे बैठा होगा, किस फील्ड में होगा, वो राहु की प्लेसमेंट से डिसाइड होगा कि आपके हॉरोस्कोप में कहां पे आपका राहु बैठा हुआ है। जरूर मुझे बताइए। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम इल्यूजन के बारे में, क्योंकि मैंने लगभग 240 से ज्यादा लोगों का पर्सनल स्टडी किया, उनकी स्टोरीज सुनी। उनमें से बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं हैं, उनको सिर्फ इल्यूजन होता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? आज मैं सर्टेन योग बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं। तो उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद आया है। और इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको देखना कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे हॉरोस्कोप में अपने 12 भाव होते हैं। यहाँ पे 7th हाउस और 8th हाउस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, ट्रू लव के लिए, क्योंकि 7th हाउस आपका लाइफ पार्टनर का घर होता है ये वाला, और जो 8th हाउस होता है वो आपका विवाह के बाद का सुख होता है। तो ये दोनों हाउस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त दोस्तों 7th और 8th हाउस के अलावा हमको कुछ प्लैनेट्स देखने हैं। चलिए देखते हैं। राहु सबसे पहला देखना है। राहु कहाँ पे आपका प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में, किस पर्टिकुलर जगह पे है, उससे रिलेटेड हमेशा आपको इल्यूजन बना रहेगा, कम या ज्यादा अकॉर्डिंग टू उसकी डिग्निटी क्या है, उस प्लैनेट की डिग्निटी क्या है। अब आप देखेंगे कि राहु पर्टिकुलर अगर इन्फ्लुएंस करता है आपके 7th हाउस 8th हाउस को, बहुत सारे लोगों को बहुत जबरदस्त लाइफ पार्टनर तब दिलाएगा, लेकिन उस कंडीशन में जब उसके नक्षत्र हो गए और किसी प्रकार का मेलेफिक इफेक्ट नहीं हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी मैंने देखा उनमें यह पाया गया कि 7th और 8th हाउस में मोस्टली राहु का इन्फ्लुएंस होने पे यहाँ बैठा हो या किसी प्रकार की दृष्टि राहु की पड़ रही हो, तो आप देखेंगे कि ये एक छाया ग्रह है, क्योंकि ये एक शनि का छाया ग्रह है। तो हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं वही हमको वापस रिपीट होके मिलते हैं, और हमारी लाइफ उस समय डिसीजन ये हो जाता है कि हम लोग गलत फॉल्स ट्विन फ्लेम चुन लेते हैं अपने लिए। तो कई सारी हम लोगों को खुशियां नहीं मिल पाती हैं, बहुत सारे हर्डल आ जाते हैं, हमारे ब्लॉकेज ऑफ चक्रा हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है जो कि हर पेड़ पौधों जीव जंतुओं में विद्यमान है, वह कुंडलिनी शक्ति हमारी ऊपर की ओर फ्लो नहीं हो पाती और हम अवेकन से अनजान रह जाते हैं, इन सब चीजों को नहीं जान पाते। तो बेसिकली हमको अपनी मेडिटेशन के थ्रू उस अवेकनिंग ऊर्जा को ऊपर पहुंचाना है, जिससे हमारी अवेकनिंग हो सके। और ट्विन फ्लेम जर्नी को, क्योंकि सभी लोग एक तरह से ट्विन होते हैं, लेकिन वो एक डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि शिव शक्ति अगर आप अपने ट्विन से डाइवर्ट हो गए हैं और काफी ज्यादा समय तक आप उससे डाइवर्ट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लिंक जो आप दोनों बीच था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। वो जो डिवाइन पावर, जो डिवाइन लॉ होती है, वहां से आपको एक तरह से कनेक्शन काट दिया जाता है, आपको उस तरह का सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। तो आप देखते हैं कि अगर 7th हाउस में इस तरह का मेलेफिक इफेक्ट हो, इस तरह का दोष बन रहा हो, अगर ये दोष आप में है, आपकी नवमांस कुंडली में ये दोष नहीं है, क्योंकि आपकी सोल कनेक्शन कैसा है, आपकी सोल किस दिशा की ओर जा रही है, ये सब हम पता लगा सकते हैं आपकी नवमांस कुंडली से। तो नवमांस कुंडली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें ये योग नहीं बन रहे हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा और आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल जाएगा। लेकिन इल्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जब राहु का इफेक्ट, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन, जो आपका 7th 8th पे हो जाए या किसी प्रकार का यहाँ दोष बन जाए। उसके साथ ही दोस्तों अष्टम भाव जो आपके मैरिड के बाद का सुख का होता है, वहां पे अगर किसी भी प्रकार का इल गुरु बैठा हो, मतलब इन्फ्लुएंस्ड हो, जो 3 या पापी ग्रहों से देखा जा रहा हो, तब वहां पे आपकी विवेक क्षमता, क्योंकि कॉमन सेंस को दिखाता है यहाँ पे गुरु कभी भी कुंडली में जब भी वीक होगा तो कहीं ना कहीं सोचने की क्षमता, आप जो उपाय करेंगे स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजन तौर पे, मतलब शिव की पूजा कर रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी उपाय कर रहे हैं, तो उसका आपको इफेक्ट भी नहीं मिलने देता। और जो भी लोग मान लीजिए कि कोई एडवाइस लेना चाह रहे हैं, तो अभी भी जो लोग गुरु को वैसे दान नहीं देते या गुरु के रिस्पेक्ट नहीं करते, उनमें कहीं ना कहीं ये इफेक्ट आपको दिखने लगेगा कि नॉलेज
जो है वो एक सही वे में आप तक नहीं पहुंच पाएगी, उसमें बहुत सारा हर्डल आ जाएगा, इल्यूजन आ जाएगा। वो इल्यूजन का कारण यहाँ पे होगा राहु। तो आपको राहु का देखना है कि पर्टिकुलर किस ग्रह नक्षत्र में, किस ग्रह पे, किस स्थान पे बैठा हुआ है, उसकी राशि क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। और इवन बहुत सारे लोग, एक लेडी मेरे पास हैं, वो उन्होंने कहा कि ये उनकी हॉरोस्कोप में एनालिसिस किया, तो वो कह रही हैं कि मुझे तो लोगों में कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से मेरा रियल ट्विन फ्लेम कौन है। तो इस तरह से दोस्तों नहीं होता है, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम होगा तो बेसिकली मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यू इंस्टेंट नोटिस कि आप जबरदस्त रूप से उस व्यक्ति के बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं बिना कुछ कहे। जस्ट अ 1 सेकेंड यू बिकम अ बेस्ट फ्रेंड दिस पर्सन। आपको लगेगा आप उन्हें बहुत पहले से जानते हैं। ये बहुत बड़ा आपको साइन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे और इंडिकेशंस बताए हैं, वो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि कोई 3rd या 3-4% ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, कोई एक ही होगा, और वो आप हॉरोस्कोप से बहुत आसानी से देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10 वर्ष से ज़्यादा एज होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई भी सोल, मान लीजिए एक की डेथ पहले हो गई, एक के बाद में हो गई, तो वो आपका यूनियन जब होगा तो किसी भी स्टेज में हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। एज डजंट मैटर, आपका इल्यूजन मैटर करता है कि कहीं आप इल्यूजन में तो नहीं है। क्योंकि अगर 7th हाउस पे इल इफेक्ट होगा, इफेक्टेड होगा, मेलिफिक होगा, तो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द फॉल्स ट्विन फ्लेम के आप झांसे में आ जाना, उसमें चक्कर में पड़ जाना, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देना। उस कंडीशन में आपको लाइफ में कहीं ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, कहीं ज़्यादा सक्सेस करनी पड़ती है। वो जो बाकी आप में जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे कि महापुरुष योग बन रहे हैं, लाइक जैसे मंगल योग बन रहा है, कुछ भी एनीथिंग गजकेसरी योग बनना है, तो आपको उसका प्रभाव कहीं कम नजर आएगा। तो ये बहुत मस्ट है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए आप स्पिरिचुअल साधनाएं शुरू करिए और मेडिटेशन करिए, एक एक करके सभी चक्रों पे, सभी मंत्रों का जाप करिए। तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बढ़ाएंगे, और कुंडलिनी शक्ति जब भी आपके ऊपर आएगी तो आप एक बेहतर अपनी लाइफ देख पाएंगे। आपके अंदर की जो भी पेन है रिलीज हो जाएगा, और आप सक्सेस और ग्रोथ पाएंगे, और रियल ट्विन फ्लेम से मिल पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्विक शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो, अपने दोस्त तथा साथियों तक भी शेयर करिए। आगे किसी और वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।